Good evening, friends. We will start the session in 1 minute. Okay, let the people join. Just give us 1 minute and then we will join. Then we will start. Good evening, friends. Very warm welcome to all of you once again. Very good evening. Okay, तो अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स अबाउट द ट्रेंड लाइन. व्हाट डू यू मीन अबाउट ट्रेंड लाइन एंड एग्जैक्टली हम लोग ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं. ओके एंड फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं. ओके, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो स्ट्रेटेजीज है वो हम लोग बाद में देखेंगे. अभी सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं. ओके, 7 रूल्स या 8 रूल्स जो भी है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के, वो हम लोग एंड में देखेंगे, राइट. क्योंकि इसके पहले ट्रेंड लाइन के बाद भी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको कवर करने बाकी है. सारे कॉन्सेप्ट्स फिनिश करने के बाद हम लोग स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रेंड लाइन. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. Yeah. Friends, what is trend line? So let's say यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसे सपोर्ट ले रहा है, ओके, एंड यहाँ से ऐसे फिर सपोर्ट ले रहा है एंड यहाँ पे फिर से ऐसे सपोज ऐसे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है. ओके, हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट लाइन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. हम लोग ने ये भी देखा था राउंड नंबर एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ओके फ्रेंड्स, स्क्रीन ब्लर है क्या? इज द स्क्रीन ब्लर? नो ना. ओके, सो निखिल आप प्लीज आपका कनेक्टिविटी चेक कर लो डियर निखिल. ओके, सो हम लोग ने देखा था स्ट्रेट लाइन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राउंड नंबर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. मैंने आपको कहा था कि ट्रेंड लाइन आल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ओके, सो नाउ हाउ वी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन. सपोज मार्केट ऐसे फॉल हो रहा है, फिर यहां से सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे फॉल हो रहा है और फिर सपोर्ट ले रहा है सपोज. ओके, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, दो सपोर्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करके आइडियली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, हाउ वी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन. दो सपोर्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम लोग आइडियली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, नाउ फ्रेंड्स व्हाट दिस ट्रेंड लाइन मीन एग्जैक्टली. ये ट्रेंड लाइन का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड, ट्रेंड लाइन आप ऐसे बोल सकते हो कि ये ट्रेंड में, ओके, या लेट्स से ये एंगल में ट्रेंड चल रहा है. ओके, आई होप आप समझ रहे हो फ्रेंड्स. ट्रेंड लाइन मींस ये एंगल में, ये पर्टिकुलर एंगल में ट्रेंड चल रहा है. ओके, और जैसे ही लेट्स से ये एंगल को प्राइस ब्रेक करेगी तो यहां से फिर फॉल होने की प्रोबेबिलिटी है. मींस ये जो एंगल चल रहा था ट्रेंड का, वो ट्रेंड शिफ्ट या आप बोल सकते हो ट्रेंड में रिवर्सल जो होता है
वो आइडियली ट्रेंड लाइन से सबसे पहले पता चलता है। ओके, सबसे पहले कैसे पता चलता है? लेट्स से प्राइस यहाँ पे फॉल हो रही है, तो यहाँ पे फिर इसको ब्रेक कर रही है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अभी ट्रेंड का जो एंगल है, ये पर्टिकुलर एंगल से ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड का जो एंगल है ये चेंज हो गया। ओके, इट मींस यहां से फिर प्राइस फॉल हो सकती है। ओके, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता रहा हूं ट्रेंड लाइन का, हार्डली आप यहाँ ये कहीं पे भी देखोगे। ओके, लेट्स से प्राइस यहां से ऐसे सपोर्ट ले रही है, करेक्ट, और हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, करेक्ट। अभी ये ट्रेंड लाइन का लॉजिक क्या है आइडियली, कि ये एंगल से ट्रेंड चल रहा है। ओके, आइडियली, राइट, इट मींस और फ्रेंड्स आइडियली आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, ओके, कि प्राइस अगर ये लाइन से बहुत दूर है, ओके, तो देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस यहां पे फिर से लाइन के नियर बाय आनी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर ये एंगल से ही ट्रेंड चल रहा है। ओके, दिस इज द आइडियल लॉजिक। अगर आपको ये लॉजिक लेट से नहीं भी समझा तो भी चलेगा, बिकॉज हम लोग ट्रेंड लाइंस तो एनीवेज बहुत ज्यादा यूज करने वाले, प्रॉपर्ली रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें आपको लॉजिक क्लियर नहीं भी हुआ तो एब्सोल्युटली फाइन। ओके, नाउ हाउ वी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट्स either lows or highs are needed to draw a trend line, and third point to make it a valid trend line. Okay, अब आइडियली हमको सिर्फ दो ही पॉइंट्स चाहिए। लेट्स से यहाँ पे प्राइस फॉल हो रही है, फिर यहाँ से फॉल हो रही है, तो ये 2 पॉइंट्स ये 2 लोज हैं, ये 2 लोज को कनेक्ट करके हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स कैंडल की लो या हाई को कनेक्ट करके। ओके, कैंडल की बॉडीज को कनेक्ट करके हम लोग नहीं बनाते, हम लोग कैंडल का लो, या अगर लेट्स से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाना हो तो कैंडल का हाई कनेक्ट करते हैं। ओके, हम लोग ये बॉडी नहीं कनेक्ट करते, या लो या हाई कनेक्ट करते हैं ऑफ अ विक ऑफ अ कैंडल। ओके, नॉट द बॉडी ऑफ अ कैंडल। ये आपको समझना है फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग विक्स को कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, नाउ ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम लोग को ट्रेंड लाइन मिल गई। अब ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रेंड लाइन। ओके, व्हाई नॉट अ वैलिड ट्रेंड लाइन? बिकॉज फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, कोई भी 2 डॉट्स तो हमको बहुत ज्यादा बार मिल जाएंगे। ओके, लेट्स से 2 स्विंग्स तो हमको बहुत ज्यादा बार मिल जाएंगे आइडियली, राइट, बट ये ट्रेंड लाइन सच में प्राइस यही ट्रेंड को फॉलो कर रही है क्या? सच में प्राइस यही ट्रेंड के एंगल को फॉलो कर रही है क्या? वो कैसे पता चलेगा? जब सच में प्राइस थर्ड टाइम भी यहां पे आके इसको रिस्पेक्ट करे। ओके, तब हम लोग बोलेंगे कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। ओके, तो 2 पॉइंट्स चाहिए टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, बट थर्ड पॉइंट चाहिए टू मेक अ ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन। ओके, अदरवाइज फ्रेंड्स आप समझ लो, अगर आप दो स्विंग्स को सिर्फ कनेक्ट करोगे ना तो आपको हंड्रेड्स ऑफ ट्रेंड लाइंस मिलेगी। ओके, बट ये वैलिड ट्रेंड लाइंस नहीं है, आइडियली इस पे हम लोग बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते हैं। थर्ड टाइम भी प्राइस इसको आके रिस्पेक्ट करे तो बोल सकते हैं कि हाँ सच में प्राइस इसी एंगल से चल रही है। ओके, इसी एंगल से रेजिस्टेंस ले रही है या इसी एंगल से सपोर्ट ले रही है, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट। ये आपको माइन्यूट पॉइंट्स बहुत फोकस करनी है फ्रेंड्स। Okay, so 2 points either lows or highs are needed to draw a trend line, and third point to make it a valid trend line. So third point भी connect होना चाहिए। तो ideally आप क्या ट्राई करोगे फ्रेंड्स? आप डायरेक्टली ऐसे ट्राई करना कि आपको ट्रेंड लाइन ही ऐसी मिले जो 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करे। ओके, मतलब डायरेक्टली 3 पॉइंट्स को कनेक्शन वाली अगर कुछ ट्रेंड लाइन मिल जाए तो बेटर, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ some traders connects wicks of the candles and some connects body of the candles. Okay, कुछ लोग हैं जो bodies को connect करते हैं, कुछ लोग हैं जो wicks को connect करते हैं। It can be subjective, so no need not to be debated upon. ऐसा नहीं है कि जो bodies को connect कर रहे हैं वो wrong है, जो wicks को connect कर रहे हैं सिर्फ वही लोग right है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ज्यादा बेटर रिजल्ट्स wicks को connect करके हमको मिलते हैं, इसीलिए हम लोग wicks को connect ही करेंगे। ओके, हम लोग हमारे लाइफ लॉन्ग ट्रेडिंग करियर में ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करेंगे तब सिर्फ और सिर्फ विक्स को कनेक्ट करेंगे। ओके, नाउ आइडियली हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे फ्रेंड्स? लेट्स से यहाँ पे ये कैंडल है रेड कलर, सपोज या कोई भी कलर। ओके, और
प्राइस यहाँ से ऐसे फिर मूव कर रही है और यहाँ पे एक रेड कलर और एक यहाँ ग्रीन कलर जो भी है, सपोज ग्रीन कलर भी पकड़ लो, ठीक है, यहाँ से ये ग्रीन कलर कैंडल बनी है। तो आइडियली हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, ये विक और ये विक को कनेक्ट करेंगे। ओके अब यहाँ पे फ्रेंड्स आइडियली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट मिस्टेक्स करते हैं। ओके वो मिस्टेक्स क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, राइट। आइडियली फ्रेंड्स लेट्स से सपोज ये पर्टिकुलर परफेक्ट सपोर्ट है। ओके तो हम लोगों को ये सपोर्ट को कनेक्ट करना है आइडियली ट्रेंड लाइन में। ओके बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडल्स है सपोज। ओके अब ना ये परफेक्ट सपोर्ट है ना परफेक्ट रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ तीनों के विक्स कनेक्ट हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो ट्रेंड लाइन में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ओके लेट्स से ये तीनों कैंडल्स के विक्स कनेक्ट हो पा रहे हैं तो सीधा इनको ही विक कनेक्ट कर देंगे कि ये ट्रेंड लाइन है। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ट्रेंड लाइन मींस परफेक्ट सपोर्ट या परफेक्ट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। ओके ऐसा नहीं जस्ट बिकॉज कैंडल्स के विक्स को कनेक्ट करना है, कौन सी भी और एक यहाँ पे सपोज कैंडल है तो ये कनेक्ट हो रही है चारों विक्स, तो चारों विक्स को कनेक्ट कर लिया और बोल दिया कि ये ट्रेंड लाइन है। फ्रेंड्स ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ट्रेंड लाइन मींस परफेक्ट यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडल्स बन रहे थे। ओके यहाँ पे फिर ऐसे कैंडल बना था सपोज नाउ, राइट। अभी यहां से प्राइस होके फिर यहां से रिवर्स हुई है और यहाँ पे प्राइस आई है। ओके फिर यहां से फिर से प्राइस रिवर्स हुई है, इट मींस बाकायदा सपोर्ट बना है। ओके सो अगर आप देखोगे कि ऐसे कैंडल्स आ रही है फिर ये सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे कैंडल्स आई फिर ये सपोर्ट बना। ओके तो दिस इज द वैलिड यू टर्न। ओके ये परफेक्ट यू टर्न है ना। ओके ये परफेक्ट स्विंग है, राइट। यहाँ पे किधर स्विंग नहीं है फ्रेंड्स, ये जस्ट 4-5 कैंडल्स है जो इकट्ठा एक ही लाइन में बन गई, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना देंगे, ऐसा नहीं है। ओके ट्रेंड लाइन जब भी बना रहे हो प्रॉपर सपोर्ट या प्रॉपर रेजिस्टेंस लाइंस को बनाओगे, प्रॉपर सपोर्ट या प्रॉपर रेजिस्टेंस पॉइंट्स को बनाओगे। ओके सो जो सपोर्ट का लोवेस्ट विक है उसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी जो सपोर्ट का लोवेस्ट विक है, या तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस का जो हाईएस्ट विक है, लेट्स से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया ऐसे करके और फिर यहाँ पे ऐसे फॉल होना प्राइस स्टार्ट हो गई, तो ये हाईएस्ट विक है, ये हाईएस्ट विक है रेजिस्टेंस का, तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ओके अब लेट्स से ये देखो यहाँ पे ये चारों यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन जा रही है, ये कोई बराबर ट्रेंड लाइन नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस नहीं है, ये तो एक जस्ट फ्लो है कैंडल्स का। ओके ये आपको फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फोकस करना है जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। ओके प्रैक्टिकली आई विल शो यू एवरीथिंग व्हिच ट्रेंड लाइन टू रिलाई ऑन। ओके अब ठीक है ट्रेंड लाइन तो बहुत सारे बन जाएंगे, राइट। चार्ट्स पे हम लोग जब ट्रेंड लाइंस बनाएंगे तो n नंबर ऑफ ट्रेंड लाइंस हम लोगों को मिलेंगे, बट कौन सी ट्रेंड लाइन पे सबसे ज्यादा रिलाय करना है, ओके सबसे ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट रह सकते हैं। इट मींस ये ट्रेंड लाइन पे अगर प्राइस आ रही है तो कुछ तो एक्शन होगा हमारे स्ट्रेटेजीज के हिसाब से, ऐसी कौन सी ट्रेंड लाइंस होगी। आइडियली अ ट्रेंड लाइन that has been tested more times is much more significant than the one that has been tested lesser times. Okay, now ये friends इसमें थोड़ा सा contradiction है, आपके mind में एक contradiction बैठ सकता है। Okay, ideally suppose price let's say यहाँ पे ऐसे support ले रही है। Okay, ये 3 times यहाँ पे tested है। Okay, और एक trend line है, लेट्स से ये 2 टाइम्स टेस्टेड है। ओके नाउ यहाँ पे फिर 3rd टाइम भी टेस्ट किया, 4th टाइम भी टेस्ट किया, ओके एंड लेट्स से 5th टाइम भी टेस्ट किया, राइट। तो कौन सी वाली ट्रेंड लाइन ज्यादा बेटर है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, इज दिस वन। ओके ये वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हम लोग ज्यादा रिलाय करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी रादर देन दिस अपॉर्चुनिटी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम प्राइस ने टेस्ट किया हुआ है। ओके इट मींस ये ट्रेंड लाइन जो है ये ज्यादा पावरफुल ट्रेंड लाइन है। पावरफुल मींस जब इसका ब्रेकडाउन होगा तब यहाँ से पावरफुल फॉल हो सकता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ओके अब आप बोलोगे कि सर आपने पहले कहा था कि मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड उतना वीकर,
अब आप बोल रहे हो कि ये ज्यादा टाइम टेस्टेड तो उतना स्ट्रॉन्गर। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, मल्टीपल टाइम्स अगर टेस्टेड ट्रेंड लाइन है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये वीक हो चुकी है। लेकिन मल्टीपल टाइम्स अगर टेस्टेड है तो इसके ब्रेकडाउन पे हमको पावरफुल ट्रेड मिलेगा। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। ओके, सो अगर मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड है तो ट्रेड लेने के लिए हम लोग इस पे रिलाय करेंगे। ओके, लेकिन प्राइस यहां पे सपोर्ट लेगी कि नहीं उतना फिर इस पे रिलाय नहीं करेंगे, क्योंकि 5 टाइम्स ऑलरेडी टेस्टेड है, अब कब भी इसको ब्रेक कर सकती है। ओके, तो वीक बन चुकी है इन द टर्म्स की ये ब्रेक हो सकती है। ओके, लेकिन जब भी ब्रेक होगी तो पावरफुल ट्रेड मिलेगा, क्योंकि यहां पे ये मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड है। और हम ट्रेंड लाइन कैसे यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स, हम लोग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं यूज करने वाले हैं। हम लोग ट्रेंड लाइन सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज करेंगे, उसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के लिए। ओके, तो इसीलिए आप ऐसे समझ लो, अगर मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड ट्रेंड लाइन मिल जाती है उस पे हम लोग ज्यादा रिलाय करेंगे। ओके, बट मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड है तो वो ब्रेक भी जल्दी हो सकती है। ओके, ब्रेक जल्दी होगी तो अच्छा ही है, क्योंकि हमको ट्रेड मिलेगा। ओके, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इस पे रिलाय करेंगे, लेकिन वहां पे प्राइस सपोर्ट लेगी कि नहीं उस एंगल में इस पे रिलाय नहीं कर सकते। और एनीवेज हम लोग जो ट्रेडिंग करेंगे ऐसी वाली ट्रेंड लाइंस पे हम लोग एनीवेज सपोर्ट पे तो ट्रेड लेंगे नहीं, हम लोग तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेने वाले हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए, क्योंकि आप बोलोगे सर कल कुछ अलग बता रहे थे आज कुछ अलग, ऐसा नहीं है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए व्हाट आई मीन। ओके, ट्रेंड लाइंस व्हिच स्लोप्स अप्रॉक्स 45 डिग्रीज। ओके, नाउ व्हाट आई मीन अबाउट दिस, सपोज प्राइस यहां से लेट्स से प्राइस यहां से ऐसे कुछ मूव कर रही है। ओके, और हमको कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन मिल गई, राइट, जो ऐसे स्लोप कर रही है। और सपोज और एक ट्रेंड लाइन मिल गई जो ऐसे जा रही है, और हमको ये ऐसे ट्रेंड लाइन मिल गई। ओके, बोथ द ट्रेंड लाइंस आर वैलिड। सपोज ये थर्ड टाइम भी टेस्ट हो गई। ओके, ये भी थर्ड टाइम टेस्टेड है। ओके, अभी फ्रेंड्स अंडरस्टैंड कौन सी ट्रेंड लाइन पे ज्यादा रिलाय करेंगे, मतलब ज्यादा बेस्ट अच्छी वाली ट्रेंड लाइन है। ओके, तो दिस वन इज बेटर रादर देन दिस वन। ओके, यहाँ लेट्स से और एक ट्रेंड लाइन है जिसका स्लोप कुछ इस तरह है, राइट, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे जा रही है, राइट, या मतलब लगभग ऐसे समझो ट्रेंड लाइन जा रही है, मच लेसर देन 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री मतलब एक प्रॉपर स्लैंट में जा रही है। आइडियली फ्रेंड्स ये 45 डिग्री वाली ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा बेटर वे में काम करती है, इट मींस जब इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो। ओके, बट ऐसी वाली ट्रेंड लाइन पे इतना ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग इस पे भी रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट आइडियली इस पे ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये देखो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मूव के साथ जा रही है। ओके, ये स्लोप बहुत ज्यादा स्लांटेड है, ये 45 डिग्री के नियर बाय है, और ये 45 डिग्री से बहुत कम है। ओके, तो आप ऐसे समझ लो फ्रेंड्स कि ट्रेंड लाइन जो 45 डिग्री के आसपास स्लोपिंग है वो सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेंड लाइन होती है। ओके, देन ट्रेंड लाइंस टू विच प्राइस रिस्पेक्ट्स and does not move out of it anywhere in between. ये अगेन बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइंट है फ्रेंड्स। अब सपोज कुछ ऐसा जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे कॉन्सेप्ट, ओके, तो प्रैक्टिकली क्या होगा फ्रेंड्स, लेट्स से ये ट्रेंड लाइन है, ओके, और एक ये ट्रेंड लाइन है सपोज। ओके, ये ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके ड्रॉ किया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके ड्रॉ किया हुआ है सपोज। ओके, अब यहाँ पे प्राइस ऐसे रिस्पेक्ट कर रही है थर्ड टाइम भी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकल गई, फिर से लेकिन रिस्पेक्ट कर रही है, करेक्ट, और यहाँ पे परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रही है। ओके, तो कौन सी ट्रेंड लाइन पे ज्यादा रिलाय करेंगे, दोनों वैलिड ट्रेंड लाइन है क्या, हाँ अभी तक दोनों वैलिड ट्रेंड लाइन है। ओके, लेकिन किस पे ज्यादा रिलाय करेंगे, इस पे। ओके, नॉट दिस फ्रेंड्स, ये रॉन्ग ट्रेंड लाइन है ऐसा नहीं है। ओके, ये भी करेक्ट ट्रेंड लाइन है, ये भी करेक्ट ट्रेंड लाइन है, लेकिन ज्यादा बेटर, सपोज हमको दोनों ट्रेंड लाइंस मिल रही है चार्ट्स पे, इन दोनों में से किस पे ज्यादा हम लोग रिलाय करेंगे, तो इस पे ज्यादा रिलाय करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, राइट फ्रेंड्स। ट्रेंड लाइन टू विच प्राइस रिस्पेक्ट्स एंड डज नॉट मूव आउट ऑफ इट एनीवेयर इन बिटवीन। फ्रेंड्स आज का सेशन आप बहुत ज्यादा फोकस के साथ देखो, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आपको मिलने वाला है।
Okay, now this was about which trend line to rely on. Now violation of trend line. Okay, अगर ट्रेंड लाइन थोड़ा सा वायोलेट होती है तो क्या करें? Okay, now as long as trend line is not violated, it can be used to determine buying and selling areas. That's okay. The violation of the trend line signals a trend change. It is best to ignore the minor breach. ये वाला देखो. It is best to ignore the minor breach. हम लोग थोड़ा सा माइनर ट्रेंड लाइन का अगर ब्रीच होता है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं एक कंडीशन पे. ओके, ये आप बहुत ज्यादा टाइम यूज करने वाले चार्ट्स पे फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत माइनर ब्रीचेस मिलते हैं. ओके, इट इज बेस्ट टू इग्नोर द माइनर ब्रीच स्पेशली इफ सब्सिक्वेंट मार्केट एक्शन प्रूव्स दैट the original line is still valid. Okay, now what I mean about this, यहाँ पे तो आप समझ गए फ्रेंड्स, these first and second point were easy. Okay, now suppose ये ट्रेंड लाइन हम लोग ने बनाई, ये दो मूव्स कहते हैं. ओके, ये दो पॉइंट्स कनेक्ट करके हम लोग ने ट्रेंड लाइन बनाई. ओके, अब थर्ड टाइम प्राइस यहाँ पे आई तो ये वैलिड बन गई. ठीक है. ओके, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ब्रीच कर दी. ओके, अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्रीच कर दी तो क्या हम लोग ये ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देंगे? नहीं. अब हम लोग वेट करेंगे फिर से, अगर प्राइस इसको परफेक्टली रिस्पेक्ट कर दे सपोज, तो हम लोग बोलेंगे कि ये अभी भी वैलिड ट्रेंड लाइन. ओके, इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, ये जो माइनर ब्रीच है, ये माइनर ब्रीच हमको चल जाएगा अगर कंडीशन क्या है, अगर सब्सिक्वेंट मूव मतलब ब्रीच करने के बाद और कम से कम एक बार प्राइस इसको फिर से रिस्पेक्ट कर दे. कैन यू इमेजिन दिस, व्हाट इज हैपनिंग फ्रेंड्स? यहां पे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाया. ओके, फिर इसको ब्रीच कर दिया. अब इसके बाद फिर से कम एक बार प्राइस इसको परफेक्टली रिस्पेक्ट करे तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अभी तक वायोलेटेड नहीं है, ये ट्रेंड लाइन अभी तक वैलिड है. ओके, दिस इज व्हाट वी कैन से आइडियली. It is best to ignore the minor breach. फिर उसको minor breach को ignore कर दो, especially if subsequent market action, अगर बाद में का मार्केट का एक्शन ये प्रूव कर दे that the original line is still valid, अभी भी वहां पे ही प्राइस आके रिस्पेक्ट करके जा रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि yes, original line is still valid. Okay, now the violation of the trend line signals a trend change. ये मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, अगर सपोज प्राइस, ये ट्रेंड लाइन जा रहा है. ओके, प्राइस अगर लेट से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मतलब वायोलेट करके यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होती है. ओके, तो आइडियली ये क्या सिग्नल मिल रहा है हमको कि ये पर्टिकुलर एंगल से जो ट्रेंड जा रहा था इसको अभी प्राइस ने ब्रेक कर दिया. अभी ज्यादा चांसेस है कि यहां से ये फॉल ही होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज, राइट? दिस वाज अबाउट वायोलेशन ऑफ ट्रेंड लाइन. आई होप आई एम क्लियर. ओके, हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे, डोंट वरी. हाउ ट्रेंड लाइन रिवर्स रोल्स. ओके, ये बहुत कॉमन है, ये हम लोग ने कल भी डिस्कस किया हुआ था. एन अप ट्रेंड लाइन विल यूजुअली बिकम अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वंस इट्स डिसिसिवली ब्रोकन, and a downtrend line will usually become a support line once it's decisively broken. Now what I mean about decisively broken here, decisively broken मतलब properly एक डिसीजन के साथ ब्रेक हो, या प्रॉपरली हम लोग बोल सकते हैं कि यस, कि ये ब्रेक हो गई. ओके, इट मींस लेट्स से ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन है. ओके, राइट, वैलिड ट्रेंड लाइन है सपोज, राइट. नाउ जब प्राइस यहाँ पे आ रही है तो ये बस यहीं पे ऐसे वाला ब्रीच नहीं. ओके, ऐसे वाले ब्रीच के बाद हम लोग नहीं बोलेंगे कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन बिकेम द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन. ब्रीच कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? 2 3. ओके, नाउ आइडियली ब्रीच ऐसा होना चाहिए कि बाकायदे कैंडल इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दे. ओके, मतलब ऐसे बाकायदे प्राइस इसके नीचे आ जाए, राइट? मतलब ये डिसिसिवली ब्रोकन, मतलब बहुत अच्छी तरीके से प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया. ओके, तो बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक कर दिया. इसके बाद क्या होगा? आइडियली ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन विल बिकम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन. ओके, आइडियली, राइट?
एंड सिमिलरली विद द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, सपोज ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ओके, डिसिसिवली ब्रेक हो जाए, यहाँ पे ऐसे कैंडल बन जाए अच्छे से, ओके, अच्छे से प्राइस इसको ऊपर क्रॉस कर जाए, फिर आइडियली दिस विल बिकम अ सपोर्ट, ओके। तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन विल बिकम अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन विल बिकम अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वंस इट्स डिसिसिवली ब्रोकन, ओके। ऐसे ब्रीच के बाद हम लोग नहीं बोलेंगे कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ओके। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक होनी चाहिए, ओके। नाउ वैलिडिटी ऑफ अ ट्रेंड लाइन, राइट। चलो और एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वैलिडिटी ऑफ अ ट्रेंड लाइन। फ्रेंड्स, एक ट्रेंड लाइन वैलिड कब तक होती है, ओके। नाउ व्हाट आई मीन अबाउट वैलिडिटी ऑफ अ ट्रेंड लाइन, लेट्स से प्राइस यहां से लेट्स से यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, करेक्ट, यहाँ से प्राइस आई ऊपर गई, फिर यहाँ से प्राइस आई ऊपर गई, यहाँ से प्राइस आई ऊपर गई, ओके। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, राइट। अब यहाँ पे लेट्स से ये नीचे आ रही है और इसको ब्रेक कर देती है प्राइस, ओके। ये ब्रेक होने के बाद अभी तक ये ट्रेंड लाइन हमारे चार्ट पे बनी रहेगी, अभी तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि पहले ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थे, अभी इसको ब्रेक करने के बाद ये स्टिल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ओके। अभी तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई, अभी तक ये ट्रेंड लाइन को हमको चार्ट से डिलीट नहीं करना है, ओके। अब सपोज यहाँ पे फिर प्राइस रेजिस्ट कर रही है, राइट, इट मींस पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी प्राइस, राइट, अभी यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है, ओके। अब ये रेजिस्टेंस के बाद सपोज प्राइस फिर से इसको ब्रेक कर दे, ओके। जैसे ही प्राइस ने इसको फिर से ब्रेक किया, फिर हम लोग ये ट्रेंड लाइन को चार्ट से डिलीट कर देंगे, ओके। व्हाट वी विल डू, वी विल डिलीट दिस ट्रेंड लाइन फ्रॉम द चार्ट, ओके। लेट मी शो दिस अगेन। सपोज ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, सपोज, ओके। यहाँ पे फ्रेंड्स रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैन स्लोप डाउनवर्ड्स, कैन स्लोप अपवर्ड्स, support trend line also can slope upwards, can slope downwards, okay, nothing against the slope and everything, ऐसा कुछ भी नहीं देखना है कि सपोर्ट है तो ऊपर की तरफ ही मूव करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। नाउ यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 टाइम्स रिस्पेक्टिव ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वंस ब्रोकन बिकेम द सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ओके। अब ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के बाद फिर से जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इमीडिएटली हम लोग ये ट्रेंड लाइन को चार्ट से डिलीट कर देंगे, ओके। तो इसके दो रोल्स है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन बिकम्स रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस जब ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन जाएगी और रेजिस्टेंस होने के टाइम पे इसको फिर से ब्रेक किया जाएगा प्राइस की तरफ से, तो फिर हम लोग इसको चार्ट से डिलीट करेंगे, ओके। तो एक ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी कब तक रहती है? जब तक वो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस के बाद ब्रेक नहीं होती है, ओके। आई होप आई एम क्लियर। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? इज दिस क्लियर? वेरी माइन्यूट डिटेल्स, ऑसम एक्सप्लेनेशन। यस फ्रेंड्स, प्रैक्टिकलिटी में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ओके। प्रैक्टिकल लॉजिक मैंने आपको बताया ना डियर, लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ट्रेंड लाइन, कि ये पर्टिकुलर एंगल से ट्रेंड चल रहा है, ओके। सो इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि ये एंगल से ही ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही उसको ब्रेक हो गया मतलब अब वो एंगल से ट्रेंड नहीं चल रहा है, अब वो ट्रेंड का एंगल चेंज हो गया, जिसकी वजह से प्राइस फिर वन साइडेड फॉल हो सकती है, okay, and similarly with the opposite scenario. हाँ, exactly trend line draw कैसे करेंगे, okay, so friends let me tell you one thing, trend line exactly draw कैसे करेंगे, इसके बेस पे हम लोग आपको बहुत ही ब्यूटीफुल आज असाइनमेंट देने वाले हैं, ओके, बिकॉज वी जेन्युइनली वांट कि आप प्रैक्टिकली हमारे साथ में सीखते जाओ, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज नाउ इज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड स्क्रीन शेयर पे मैं आपको सिर्फ 3 या 4 एग्जांपल्स बताऊंगा ऑफ अ ट्रेंड लाइन, दैट्स इट, ओके। कल आपको असाइनमेंट हम लोग लाइव चेक करेंगे, ओके, एंड दैट असाइनमेंट विल बी द ब्यूटीफुल असाइनमेंट, राइट। सो लेट मी शेयर द प्रीवियस असाइनमेंट का आंसर आपको अभी व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ओके। लेट मी शेयर द स्क्रीन। प्रीवियस असाइनमेंट का आंसर मैंने 2 टाइम फ्रेम्स का बना के पीडीएफ रेडी है और 2 टाइम फ्रेम्स का है, तो मैं आपको लेट से 10 o'clock तक भेज देता हूं, ओके। राइट, नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन।
right? Can you see this now, the charts? Okay, now in which time frame we draw the trend line? We can draw a trend line in any time frame. Okay, ये हम लोग आपको बाद में बताएंगे फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली कौन से टाइम फ्रेम पे आइडियली हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, आइडियली मतलब हमको कौन से टाइप का ट्रेड लेना है तो कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है. अदरवाइज हम लोग कौन से भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, बट HIT के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम होगा, DIT के लिए डिफरेंट होगा, एंड WIT एंड MIT के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम होगा. ओके, नाउ लेट मी पुट ऑफ द वॉल्यूम. आइडियली हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, राइट? नाउ यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसे ये रेजिस्टेंस है. ओके, आइडियली दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस. ओके, मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो जाए. ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन पे कितने पॉइंट्स कनेक्ट हुए, 1 and 2. Okay, now friends understand, you can adjust the trend line practically. मैं आपको अगर बताऊं तो you can adjust your trend line to try to connect as many points as you can. Okay, अगर ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा स्लांट किया तो क्या हो गया, 4 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए. Okay, so ideally this trend line is like this. This is what practically you have to do. Okay, and यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे ऐसे कुछ जा रहा है ना, तो ये बोलते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है. Okay, now ideally what people do here is कि सर ये ट्रेंड लाइन है. Okay, now friends understand, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस पॉइंट्स किधर है. Okay, so this is not the correct trend line. ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो फ्रेंड्स आपको फिर लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे. Okay, वैसा नहीं करना है, प्रॉपर रेजिस्टेंस या प्रॉपर सपोर्ट को कनेक्ट करना है. Okay, now if you will see, this is resistance, this is a proper resistance, this is a proper resistance. Okay, तो यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, 2 ही पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे. लेट्स सी इन निफ्टी सपोज, यस, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये पॉइंट सपोर्ट है, ये परफेक्ट सपोर्ट है. लेट्स ट्राई कि थर्ड पॉइंट भी कहीं कनेक्ट हो जाए. तो यहाँ पे कहीं पे भी थर्ड पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रही है. ओके, अगर ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बना दें सपोज, तो ये परफेक्ट सपोर्ट है, ये सेकंड सपोर्ट है, ये थर्ड सपोर्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है. ओके, अब आप बोलोगे कि सर ये ब्रेकडाउन पे ट्रेड, फ्रेंड्स ये ब्रेकडाउन पे क्लोज के नीचे ट्रेड लेते हैं, क्लोज के नीचे प्राइस आई नहीं है, डायरेक्टली गैप अप हुआ है. ओके, तो यहाँ पे ट्रेड हुआ भी है तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, राइट? सो ये हम लोग रूल बेस्ड ट्रेडिंग बाद में देखेंगे. ओके, नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन आइडियली. मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा फ्रेंड्स वो बहुत ही फोकस के साथ करना है आज. ओके, और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा असाइनमेंट पे. नाउ लेट्स से यहाँ पे ऐसे कुछ परफेक्ट ट्रेंड लाइन जा रही थी. ओके, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा, लेट्स से अगर इसको ऐसे स्लैंट किया तो 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए. ओके, यहाँ 4 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए. पहले यहाँ पे ऐसे बनाए रहे थे तो कितने पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे थे, 2 या 3 ही. ओके, बट इसको थोड़ा सा ऐसे स्लैंट किया तो कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4. अब यहाँ पे कोई ये पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि दिस इज नॉट द रेजिस्टेंस, दिस इज जस्ट एक कैंडल का ये टॉप है, एक कैंडल का लेट्स से हाई है. हमको कैंडल के हाई को कनेक्ट नहीं करना है, हमको रेजिस्टेंस के हाईएस्ट कैंडल के हाईएस्ट विक को कनेक्ट करना है. ओके, या सपोर्ट के हाईएस्ट कैंडल के इसको सपोर्ट के लोवेस्ट कैंडल के लोवेस्ट विक को. अब ये सपोर्ट है, यहाँ पे फिर से ये सपोर्ट है, करेक्ट? तो हमको क्या करना है, ये विक एंड ये विक को कनेक्ट करना है. ओके, बट बहुत सारे लोग लेट से क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे कुछ जा रहा है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं. देखो फ्रेंड्स, आप भले यूट्यूबर्स को भी देखते होंगे कि ये ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. फ्रेंड्स वो रॉन्ग कर रहे हैं. ओके, उनको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. हमको ऐसा कभी भी ट्रेंड लाइन नहीं बनाना है. हमको ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, परफेक्ट सपोर्ट. दिस इज परफेक्ट सपोर्ट पॉइंट. Okay, this you have to really focus upon. Okay, now is this a perfect resistance? Yes, it's a perfect resistance. So can I do that? यहाँ पे मैं कनेक्ट करके एंड यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्ट करूं. Yes, it's an absolutely correct method because ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये ऑलमोस्ट थर्ड टाइम प्राइस ने रिस्पेक्ट किया हुआ है. ओके, या लेट से अगर इसको भी कनेक्ट कराना है तो ऐसे आप कर सकते हो, या लेट से इसको थोड़ा सा ऐसे स्लैंटिंग कर सकते हो. यू कैन एडजस्ट द ट्रेंड लाइन सो दैट बहुत ज्यादा पॉइंट्स कनेक्ट हो जाए. ओके, और परफेक्ट पॉइंट्स कनेक्ट होनी चाहिए. ओके, दिस इज द परफेक्ट रेजिस्टेंसेस. ये परफेक्ट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ है,
रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बिकेम द सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अब जैसे ही ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बिकेम द सपोर्ट ट्रेंड लाइन, इसके बाद जब प्राइस ने इसको फिर से ब्रेक किया तब हम लोग इसको यहां से डिलीट कर देंगे। ओके, आइडियली यू हैव टू डू दिस, राइट। प्रैक्टिकली जब स्ट्रेटेजीज देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग देखेंगे सब कुछ। लेट्स सी एशियन पेंट, सपोज कोई भी हम लोग देखते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम का ही है यहाँ पे। ओके, हम लोग ना आपको लाइव अभी जो करंट मार्केट का सिनारियो है ना, करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से आपको ट्रेंड लाइन पे असाइनमेंट देने वाले हैं। ओके, नाउ दिस इज दिस support, perfect, this is the perfect support, this is perfect also a support. Okay, so this is what I have. अभी यहाँ पे ये ब्रेकडाउन के बाद फिर से ये रेजिस्टेंस नहीं बनी, that's okay, वो तो हम लोग रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही करने वाले हैं एनीवेज। यहाँ पे देखो ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन जा रही है, परफेक्ट, कैन यू सी दिस क्लियरली, राइट, इज दिस द परफेक्ट ट्रेंड लाइन? यस इट इज। और लेट मी एडजस्ट लाइक दिस, अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं ऐसे, तो ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 ऑलमोस्ट। ओके, अब नाउ दिस ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, इफ यू विल सी एशियन पेंट्स में डेली टाइम फ्रेम का ये ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज द असाइनमेंट फॉर यू गाइस? लेट मी कम अगेन ऑन टू द पिक्चर। ओके, लेट मी शो यू, फिर मैं आपको असाइनमेंट बताता हूं। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द पावरफुल असाइनमेंट फ्रेंड्स। आपको what you guys have to do is how to draw a trend line। आपको ये ट्रेंड लाइन तो पता है कैसे ड्रॉ करते हैं आइडियली। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सारे निफ्टी 50 स्टॉक्स, ओके, एवरी निफ्टी 50 स्टॉक्स, ओके। मार्केट आपको कब तक देखना है? मार्केट आपको देखना है 1 नवंबर तक। ओके, तो लेट्स से जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी असाइनमेंट करेंगे। 1 नवंबर 2021 तक मार्केट चल गया। ओके, तो 1 नवंबर 2021 के इवनिंग का मार्केट आपको देख के ये असाइनमेंट करना है डेली टाइम फ्रेम में। ओके, यू हैव टू ड्रॉ ऑल द ट्रेंड लाइंस इन डेली टाइम फ्रेम। ओके, so let's say Nifty 50 stocks 1 November 2021 डेली टाइम फ्रेम पे आपको सारे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने हैं। ओके, यू हैव टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस ओनली इन डेली टाइम फ्रेम। ओके, अब आप जब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे डेली टाइम फ्रेम में, तब आपका फोकस क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड, लेट्स से करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है। ओके, अब करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे, तो आपको ऐसे फोकस करना है कि ट्रेंड लाइन इसके आसपास ही बने। कुछ तो ऐसी ट्रेंड लाइन आनी चाहिए या ऐसी ट्रेंड लाइन आनी चाहिए। ओके, आपको ऐसी कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है जो लेट्स से यहां से ऐसे निकल रही है। ओके, अब ये ट्रेंड लाइन पे जब प्राइस आएगी तब देखेंगे। ओके, अब नियरेस्ट जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस के नियरेस्ट जो ट्रेंड लाइंस आ रही है, सिर्फ वो ही ड्रॉ करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो पता नहीं कितने ट्रेंड लाइंस बन जाएंगे चार्ट्स पे। ओके, अब जो नियरेस्ट ट्रेंड लाइन है, हमारे जो काम की ट्रेंड लाइन है, सिर्फ वो ही बनाएंगे। ओके, और कौन सी ट्रेंड लाइंस बनाएंगे फ्रेंड्स? लेट्स से सपोर्ट, अब सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गए, अब वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ओके, ऐसी वाली भी बनाएंगे, सिर्फ ओनली सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। ओके, ओनली रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, और ऐसी कोई ट्रेंड लाइन हो जो रेजिस्टेंस ब्रेक करके अभी सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स व्हाट आई एम सेइंग? कोई रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन हो, सपोज रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, राइट, और अभी ये यहाँ पे, लेट्स से अभी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है। ओके, तो ऐसी वाली ट्रेंड लाइन भी बनाओगे, क्योंकि नाउ द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन माइट एक्ट एज अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ओके, बट आपको सिर्फ और सिर्फ वैलिड ट्रेंड लाइंस बनानी है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ वैलिड ट्रेंड लाइंस बनानी है, मींस कम से कम जो 3 पॉइंट्स को टच करे। ओके, 2 पॉइंट्स को टच करने वाली ट्रेंड लाइंस नहीं बनानी है, कम से कम 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये चारों टाइप की ट्रेंड लाइंस व्हिच इज नियर टू करंट मार्केट प्राइस। ओके, अभी हमको काम की होनी चाहिए वो ट्रेंड लाइन। ओके, अभी लेटेस्ट करंट मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, ऐसी वाली ट्रेंड लाइंस हमको बनानी नहीं है। ओके, आप निफ्टी 50 स्टॉक्स में सब में बनाओ फ्रेंड्स,
हो सकता है 20 ट्रेंड लाइंस ही आपको मिले, हो सकता है 100 ट्रेंड लाइंस मिले, आई डोंट नो दैट। मैं भी ये असाइनमेंट करूंगा और आपको फिर कल प्रैक्टिकली लाइव फ्रेंड्स आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द ट्रेंड लाइंस इन निफ्टी 50 स्टॉक्स, ओके? बिकॉज फ्रेंड्स theory is something, you can take a screenshot of this friends please, okay, just take a screenshot of this, okay, और anyways आपको recording दी जाएगी, right? Now let me tell you one thing friends, ये theory में देखना, okay, this everything मैंने आपको theory में explain किया and यहाँ पे draw करके explain किया, okay, this is all together different। जब आप practically देखोगे ना friends, absolutely you will be amazed कि पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है ट्रेंड लाइन बनानी कैसे, okay, we will guide you practically as well obviously, okay, so that's why this assignment, violation of trend line, as long as trend line is not violated it can be used to determine buying and selling areas। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको फोकस करना है फ्रेंड्स जब आप ट्रेंड लाइन बना रहे हो, ओके? अगर कुछ ऐसा प्रैक्टिकली ट्रेंड लाइन मिल गया तो डेफिनेटली मैं भी आपको यहाँ पे फोकस करके बताऊंगा, ओके? सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग यहाँ पे सामने कल 50 ट्रेंड लाइंस बनाएंगे, मिनिमम 50 या 100 भी हो सकता है, या किसी में ट्रेंड लाइन नहीं भी मिल सकती है, ओके? बट आज तक के मार्केट को फोकस करके हम लोग बनाएंगे, ओके? आई होप आई एम क्लियर विथ माय असाइनमेंट। इज दिस क्लियर द असाइनमेंट? दिस इज गोइंग टू बी वेरी, वेयर आई कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, आपके टीचेबल के लॉगिन पे रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना, क्लियर? ओके, वेरी क्लियर, बिकॉज फ्रेंड्स ट्रेंड लाइंस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज अ लॉट ऑफ टाइम्स। एब्सोल्युटली एक्साइटेड, वेरी नाइस, ओके। इसीलिए मैं आपको अभी जिस 2 या 3 ट्रेंड लाइंस मैंने आपको बना के दिखा है, व्हाट्स द रीजन? आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिकली डू दैट, ओके? कड़क, नाइस प्रैक्टिस, ओके। एंड लाइव मार्केट में हम लोग प्रैक्टिकली अभी वाले मार्केट में कर रहे हैं, ओके, सो दैट हम लोग सीखेंगे भी कि अभी पता नहीं क्या, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का करना है आपको, ओके? नाउ सो दिस वाज अबाउट द ट्रेंड लाइन, ओके? नाउ फ्रेंड्स देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रायंगल पैटर्न एज वेल ऑन चार्ट्स, okay? Now what I mean about this triangle pattern, this is absolutely a powerful pattern। मैंने आपको कहा था कि हम लोग प्राइस मूवमेंट्स देखते हैं चार्ट्स पे। हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड्स? हम लोग सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स देखते हैं, ओके? इट मींस जो प्राइस मूवमेंट्स हो रही है, इट मींस जो बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन हुआ, ये बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन आइडियली ह्यूमन साइकोलॉजी से हो रही है, ओके? अब ये जो बाइंग एंड सेलिंग ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से हो रही है, इस वजह से कुछ ना कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं, ओके? आपको ट्रायंगल पैटर्न बस देखना है, ट्रायंगल पैटर्न देखना है तो ब्रेकआउट ये वो के ट्रेड लेना है फ्रेंड्स। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना है, ओके? नाउ ट्रायंगल पैटर्न के पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल लॉजिक है। व्हाट डू यू मीन अबाउट अ ट्रायंगल पैटर्न बाय द वे? ओके, सबसे पहले ये ट्रायंगल पैटर्न को हम लोग बोलते क्या, कैसे ड्रॉ होता है या आइडियली कैसे होता है, ओके? नाउ सपोज price is moving like this, okay, suppose, right? यहां से ऐसे कुछ आया है, right? अब ये जो दो, this is resistance, this is also resistance, correct? ये दो रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो दो सपोर्ट पॉइंट्स है, ये दो सपोर्ट पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे और एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ओके? नाउ फ्रेंड्स, इफ यू विल सी क्लियरली दैट टू ट्रेंड लाइंस, दिस इज ट्रेंड लाइन 1, this is trend line 2, two trend lines are forming a triangle pattern, okay? two trend lines मिलके triangle pattern बना रही हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं triangle pattern, okay? now friends understand इसके पीछे का लॉजिक क्या है। it means what? सबसे पहले प्राइस यहां पे आई, okay? यहां पे सेलिंग प्रेशर था, अब बायर्स यहीं पे एग्रेसिव हो गए, okay? और बाइंग प्रेशर यहां से स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हो गए, सेलिंग प्रेशर यहां से स्टार्ट हुआ, करेक्ट? अब क्या कर रहे हैं बायर्स? ये पॉइंट तक, ये जो पहले इनका पॉइंट था, लेट्स से ये पॉइंट तक वेट नहीं कर रहे हैं, यहीं से एग्रेसिव होके बाइंग कर रहे हैं, ओके? और सेलर्स क्या कर रहे हैं? सेलर्स भी ये पॉइंट तक वेट नहीं कर रहे हैं, यहीं से सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? इट मींस क्या हो रहा है फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड, देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ओके? बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट चल रहा है, ओके? नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अब सपोज यहां से प्राइस फिर से थर्ड टाइम भी बायर्स लेके आ रहा हूं, फिर सेलर्स भी लेके आ रहे हैं, ओके? यहां पे फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, दो पॉइंट्स कनेक्ट होगी तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि ये जो दो ट्रेंड लाइंस है ये वैलिड ट्रेंड लाइन हो, ओके? इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट
that these trend lines should be a valid trend line in the triangle pattern. Okay. Now, friends, let's say यहाँ पे sellers की fight चल रही है, sellers, and यहाँ पे buyers fight कर रहे हैं continuously. Okay. It means buyers and sellers के बीच में fight चल रही है. Okay. अब ये जो fight चल रही है, इन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते. Okay. It means what? Suppose कि sellers जीत जाते हैं और प्राइस यहां से फॉल होना स्टार्ट होती है. अब जैसे ही ये प्राइस यहां से नीचे आ गई तो क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया हुआ था ये सब ट्रैप हो गए. ओके. इट मींस इनको लग रहा था कि हम जीतेंगे, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, बट सेलर्स का ज्यादा प्रेशर था और सेलर्स ने प्राइस को बायर्स ट्रेंड लाइन से भी नीचे लेके आए. ओके. अब जैसे ही प्राइस यहां से नीचे आ गई ये सारे बायर्स हार गए. इट मींस अब इनका पोजीशन लॉस में चल रहा है. इट मींस अब ये अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे. इट मींस पहले ये बायर्स थे, नाउ बायर्स विल बिकम सेलर्स टू एग्जिट देयर पोजीशन. करेक्ट. तो ये सारे बायर्स विल बिकम सेलर्स एंड दीज पीपल विल स्टार्ट सेलिंग. इट मींस यहाँ पे बायर्स जो पहले बायर्स थे वो सेल कर रहे हैं और जो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ था ये सेलर्स भी अगेन अपनी पोजीशन में एडिशन करेंगे. इट मींस पहले सेल किया था और भी ज्यादा क्वांटिटी में अभी सेल करेंगे क्योंकि अभी इनको कंफर्म है कि हम फाइट जीत चुके हैं, अब प्राइस यहां से फॉल होनी चाहिए. ओके. तो ये सेलर्स भी सेल कर रहे हैं और बायर्स अपना पोजीशन एग्जिट करने के लिए वो भी सेल कर रहे हैं. ओके. इट मींस सब कुछ सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स. एवरीवन इज ट्राइंग टू सेल. बहुत ज्यादा बल्क में सेलिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से प्राइस यहां से फॉल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. ओके. ये फ्रेंड्स हम लोग दिस इज जस्ट द पैटर्न. ओके. ये मैंने आपको जस्ट पैटर्न का लॉजिक बताया. इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी है उसके पीछे के रूल्स हम लोग एवरी रूल विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. ओके. इट इज यूजुअली अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. ओके. नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जो भी मैंने आपको ट्रायंगल्स बताए ये ट्रायंगल्स में 3 टाइप्स होते हैं आइडियली. ओके. जो बहुत ज्यादा बार हम लोग यूज करेंगे. सपोज आप ये तीनों टाइप्स का ascending triangle, descending triangle, okay, and symmetrical triangle, ये तीनों नाम सपोज अगर आपको याद नहीं भी है तो भी चलेगा क्योंकि तीनों का लॉजिक सेम है. ओके. थोड़ा सा एक डिफरेंस है तो क्या वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ. राइट. नाउ इट इज यूजुअली अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. व्हाट आई मीन अबाउट सिमेट्रिकल ट्रायंगल, लेट्स से प्राइस सेलिंग ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह बन रही है एंड बाइंग ट्रेंड लाइन आल्सो इस तरह बन रही है सपोज. ओके. तो आइडियली फ्रेंड्स ऐसे देखा जा रहा है. सपोज ये पर्टिकुलर हम लोग जो भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कंडीशन इज अप. सपोज यहां से नीचे से ऐसे प्राइस अप ट्रेंड में आ रही है. ओके. और यहाँ पे कुछ ऐसे सपोज बना रही है. करेक्ट. ट्रायंगल. तो आइडियली बहुत ज्यादा बार ऐसे होगा कि ये ऊपर की तरफ ही ब्रेक करेगी कैंडल ट्रायंगल. ओके. क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आइडियली ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है. इट मींस पहले जो ट्रेंड था वही कंटिन्यू ट्रेंड हो जाता है आइडियली. अगर ऑपोजिट साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो भी हम लोग सेम रूल्स अप्लाई करके ट्रेड करेंगे. ओके. नाउ द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 4 रिवर्सल पॉइंट्स. ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स ऊपर चाहिए ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, एंड 2 पॉइंट्स हमको चाहिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाने के लिए. Price should break out in the direction of the prior trend somewhere between 66 to 75% of the horizontal width of the triangle. Okay. Now this is very important friends. ये जब हम लोग रूल्स देखेंगे ना तब ज्यादा डिटेल में बात करेंगे. बट आइडियली ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि आइडियली 66 to 75% के बीच में ही ब्रेकआउट होना चाहिए. Okay. Now what I mean about between 66% and 75% is this. सपोज प्राइस कुछ इस तरह मूव कर रही है. ओके. और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बने सपोज. ओके. नाउ ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने कनेक्ट किया और ये तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने कनेक्ट किया सपोज. ओके. नाउ आइडियली क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, उसमें रूल्स लिखा हुआ था कि आइडियली विथ द डायरेक्शन ब्रेकआउट देना चाहिए. बट सपोज विथ द डायरेक्शन ब्रेकआउट नहीं होता है तो भी चलेगा. ओके. बट ये जो फाइट चल रहा है ये बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो फाइट चल रहा है आइडियली ये प्राइस यहां पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन
ओके, दोनों में से एक चीज होगी, दोनों नहीं होगी। ओके, आइडियली ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, ये कंप्लीट विड्थ ऑफ ट्रायंगल जो है यहां से लेके यहां तक, ये कंप्लीट विड्थ ऑफ अ ट्रायंगल है। ओके, आइडियली ये कंप्लीट विड्थ का 2/3%, 2/3 मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वल, सपोज। ओके, तो ये 1/3, यहां से लेके यहां तक 2/3। ओके, सो ये आइडियली 66% होगा, ये 66% और 75%। ओके, 75% मींस व्हाट फ्रेंड्स, ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक का 75%, इन दोनों के बीच में ही ब्रेकआउट होना चाहिए। ओके, इट मींस ये जो कंप्लीट विड्थ है ना, इसका 66% ये है, तो इसके बाद ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए आइडियली, और ये जो 75% है इसके पहले होना चाहिए। ओके, मतलब 66 एंड 75% के बीच में ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। यहां पे आप अगर देखोगे तो इन दोनों के बीच में हुआ है 66 एंड 75% के बीच में, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में हुआ है, दैट इज 66% एंड 75% के बीच में। ओके, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, दिस इज द फाइट गोइंग ऑन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ये क्या चल रहा है फ्रेंड्स, फाइट चल रही है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में आइडियली। ओके, ये फाइट जो है ये जितना ज्यादा टाइम चलेगी उतना बेटर है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम फाइट चलेगी उतना बेटर स्ट्रॉन्गर हमको विनर मिलेगा। ओके, बट ये फाइट 75% से भी ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। इट मींस बहुत ज्यादा टाइम फाइट चलेगी तो 66% तक तो कम से कम फाइट चले, लेकिन 75% से ज्यादा टाइम फाइट नहीं चलनी चाहिए। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, अगर 75% से ज्यादा फाइट चली तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों फाइट करते करते वीक पड़ जाएंगे, दोनों फाइट करते करते थक जाएंगे, दोनों फाइट करते करते आप बोल सकते हो लेट्स से अपना उनको पोजीशन डिफेंड करते करते वीक पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, दोनों गिव अप कर सकते हैं और प्राइस फिर यहां से साइडवेज जा सकती है। ओके, तो आइडियली ट्रायंगल पैटर्न में फ्रेंड्स जो विनर है वो हमको पता चल जाना चाहिए बिटवीन 66 एंड 75%, नॉट बिफोर दिस, नॉट आफ्टर दिस, आइडियली। ओके, दिस इज द बेस्ट लॉजिक बिहाइंड दिस फ्रेंड्स, ये हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। दिस अगेन इज द माइन्यूट पॉइंट दैट विल इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी। ओके, इनफैक्ट हम लोग तो आगे बहुत ज्यादा बेटर रूल्स देखने वाले हैं। ओके, दिस इज जस्ट द माइन्यूट पॉइंट, दीज आर द जस्ट माइन्यूट पॉइंट्स दैट वी हैव टू फोकस अपॉन रियली। ओके, नाउ if the price remains within the triangle beyond 75%, अगर 75% के बाद भी प्राइस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही रही, the triangle begins to lose its potency and usually means that price will go sideways. ओके, तो आइडियली प्राइस फिर साइडवेज चली जाएगी अगर प्राइस 75% के बाद भी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही रही तो। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये सिमेट्रिकल triangle में measurement technique, this measurement technique is going to be awesome. Okay, we still have 5 minutes, we'll cover that. Yeah, how can we calculate, how can we measure the measurement? So ये हमको judgment लगाना है, okay, कि 2/3 हो गया है और 75% के आसपास। okay, otherwise let's say आपको previously initially आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो हम लोग डेट रेंज यूज करके कर सकते हैं। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कल, राइट? अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं। ओके, नाउ मेजरमेंट टेक्निक, सिंपलेस्ट वे इज टू मेजर द हाइट of the vertical line at the widest part of the triangle, the base, and measure that distance from the breakout point. Okay, the second method is to draw a trend line parallel to the lower या upper trend line and that line becomes the target point. Okay, ये दोनों पॉइंट्स बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स। ओके, अभी सपोज कि ये हम लोगों ने ट्रायंगल पैटर्न बन गया, सपोज, करेक्ट? ओके, यहां से प्राइस आ रही थी, लेट मी ड्रॉ हियर। ओके, यहां से ऐसे लेट से प्राइस सपोर्ट ले रही थी, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर यहां पे ऐसे थोड़ा होल्ड करके फिर यहां से ऐसे फॉल है। ओके, अभी फ्रेंड्स अंडरस्टैंड,
मेजरमेंट टेक्निक मींस व्हाट? अब प्राइस यहां से ब्रेक डाउन दे दी, ओके, प्राइस ने क्या किया, यहां से ब्रेक डाउन हो गया प्राइस, ओके, प्राइस यहां से, इट मींस सेलर्स जीत गए। आइडियली ये प्राइस ट्रेवल कब तक कर सकती है? ओके, दिस इज आइडियल फ्रेंड्स, ओके, हम लोग टारगेट कुछ अलग मेजरमेंट टेक्निक से करते हैं, राइट, बट यहां पे आइडियली आपको फोकस करना है कि लगभग ये प्राइस कहां तक ट्रेवल कर सकती है। ओके, तो उसके दो मेथड्स हैं, एक तो ये जो विड्थ है ना, यहां से लेके यहां तक की विड्थ है, ओके, आइडियली यहां से लेके जो यहां तक विड्थ है उतना ही यहां तक, ये पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे विड्थ। ओके, सो लेट्स से ये हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे, फिर ये एरो को यहाँ पे ड्रैग करके लेके आएंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कल कैसे करना है। ओके, यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे, तो आइडियली प्राइस यहां तक ट्रेवल कर सकती है, ओके, उसके बाद कहीं भी जा सकती है, ओके, कम से कम यहां तक ट्रेवल कर सकती है आइडियली, देयर इज नथिंग 100% इन एनीथिंग, ओके, बट लगभग यहां तक ट्रेवल कर सकती है। ओके, दूसरा मेथड क्या है फ्रेंड्स, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इसके पैरेलल में हमको ऐसे ट्रेंड लाइन बनानी है, ओके, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, ये हमको यहां से स्टार्ट करनी है, पैरेलल ट्रेंड लाइन, ओके, ये पैरेलल ट्रेंड लाइन बन गई, इसके साथ ही वैसे, तो आइडियली ये ट्रेंड लाइन तक प्राइस आ सकती है। ओके, ये दोनों मेजरमेंट से ये दोनों लगभग सेम आपको मिल जाएंगे, ओके, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो लगभग ये नियर बाय ही टारगेट्स मिलते हैं। ओके, सो ज्यादा परफेक्ट मेथड ऑब्वियसली इज दिस वन, टू ड्रॉ अ दिस, ओके, ये वाला फिर हम लोग एरो यहां पे प्लेसमेंट करेंगे, इट मींस यहां तक प्राइस आइडियली ट्रैवल कर सकती है। ओके, जब हम लोग रूल्स देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग कैसे रूल्स डिसाइड करके ट्रेडिंग करेंगे, तो हम लोग ये मेजरमेंट टेक्निक को इसके साथ मर्ज करेंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस फ्रेंड्स, आई रियली होप आई एम क्लियर, इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अभी तो सिर्फ यहां तक हम लोग ने देखा है, कल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग भी देखेंगे फोकस के साथ, अगर मैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अभी स्टार्ट करूंगा तो फिनिश नहीं हो पाएगा। इज दिस क्लियर? आर यू गाइस रेडी फॉर असाइनमेंट? ओके, अभी ये असाइनमेंट दिया हम लोग ने फ्रेंड्स प्रैक्टिकली, जो अभी हम लोगों के लिए अभी होने वाला है। ओके, अगर आपको नहीं समझा फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, जितना हो सके 3 या 4 बार रिपीट देख लो ये सेशंस को, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी माइन्यूट पॉइंट्स जो हमको कंप्लीट चार्ट रीडिंग में फोकस करनी है। स्केल से भी मेजर हो सकता है या डेट रेंज से भी मेजर हो सकता है। ओके, आई लव माई होमवर्क नाउ, दैट्स गुड मयंक। MD Jishan, please WhatsApp us on our support number. Let me share with you the support number. Okay, I request my team to put the support number on WhatsApp group in this chat group. Okay, Jishan WhatsApp पे add नहीं हुए, please check. I too love the homework work. How was today's session, friends? How was today's session? अभी हाफ एन आवर में आ जाएंगे आंसर्स आपको, प्रियंका। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग, ऑसम, वेरी नाइस। ओके, तो जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है ना, मैं टीम में शेयर, या ये देखो सपोर्ट नंबर शेयर किया हम लोगों ने 7767। जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है 7767818000, वहां पे आप अभी भेज दो कि हमको प्लीज व्हाट्सएप पे ऐड कर लो। कुछ नंबर स्किप हो जाते हैं कभी कभार फ्रेंड्स। प्राउड सर, यू आर माई क्रू, थैंक यू सो मच रमेश, यू आर ऑसम सर, ऑलवेज नॉलेजेबल, क्रिस्टल क्लियर, सेशन वाज सुपर्ब। ओके, हाउ टू सेट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ओके, जेरोडा के लिए मैं बताता हूँ, जेरोडा में फिलहाल ब्रैकेट ऑर्डर्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ द दिस थिंग, फ्रीक ऑर्डर्स। फर्स्ट नवंबर मींस इन होमवर्क, मींस आपको आज रात को ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल मार्केट चलेगा तो कल अलग से कैंडल्स बन जाएंगी। ओके, तो ये होमवर्क आपको कल मार्केट चालू होने के पहले ही खत्म करना पड़ेगा। 1 नवंबर तक जो मार्केट चला है, 1 नवंबर तक जो कैंडल्स बनी है डेली टाइम फ्रेम की सिर्फ, ओके, हम लोग असाइनमेंट लिख के आपको व्हाट्सएप भी करेंगे। ओके, क्लियर फ्रेंड्स? सो विल मीट अगेन टुमारो। हम लोग प्रैक्टिकली ये सीखेंगे और ट्रायंगल पैटर्न कवर करेंगे, और ट्रायंगल पैटर्न का कल फिर हम लोग आपको असाइनमेंट देंगे। ओके, सो वी विल बी लर्निंग एवरीथिंग प्रैक्टिकली एज वेल। Bye bye friends, good night, take care and do finish your homework.
बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकली आप कर पा रहे हो कि नहीं. ओके, फिर निफ्टी 50 सारे 50 स्टॉक्स में करना है, निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक्स में करना है. ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर.